हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में नेक्स्ट टाइप नंबर 12 की ओर। ठीक है, तो टाइप 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए बी त्रिभुज APB के परिवृत्त का व्यास है। ए बी जो है परिवृत्त का व्यास है। आगे बोल रहा है N बिंदु P से AB पर खींचा गया एक लंब है। ठीक है, तो सिंपल सा है। AB क्या है? सबसे पहले एक वृत्त का व्यास है। एक सिंपल सा एक सर्कल बना लेते हैं एंड उस सर्कल में AB एक व्यास है। यहाँ पे सेंटर पॉइंट मान लीजिए, ये हो गया मेरा व्यास AB। ठीक है, AB क्या है? एक सिंपल वृत्त का व्यास है। और क्वेश्चन बोला त्रिभुज APB मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ये नहीं बोला कि जस्ट इसके सेंटर के ऊपर कहीं पर भी P ले सकते हो। ठीक है, तो APB एक क्या है मेरे पास? ट्राइंगल है। आगे बोल रहा है N बिंदु P से AB पर खींची गई। P से जो है एक लंब जो है हम डालते हैं किस पर? N, मतलब AB पर N बिंदु डालते हैं और ये कितनी पर काटता है? 90 डिग्री पर। जब वन साइड है तो दोनों साइड 90 पर होंगे। आगे देखो, यदि AP बराबर 8 है, AP बराबर 8 हमें दे रखा है। आगे बोला है क्वेश्चन ने कि BP बराबर 6 है, BP हमें दे रखा है 6। ठीक है, तो हमसे पूछा है BN बराबर कितना होगा। ये हमसे पूछा है। एक बात बताओ, 8 6 एक यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि व्यास पर जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो उस केस में पर्दी पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पे 3 4 5 तो मतलब 6 8 10, तो ये पूरा कंप्लीट कितने का हो जाएगा? व्यास हो जाएगा मेरा 10 का पूरा कंप्लीट। समझ के AB कितनी हो जाएगी मेरी? 10 हो जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि BN बराबर कितना होगा। तो BN निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाओ तो BN निकालना मैंने आपको बताया था कैसे। देखो, एक ट्राइंगल है मेरे पास और उस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, यहाँ से एक लंब डाला गया। उस केस में ये मान लो ये B है, ये पॉइंट N है एंड ये पॉइंट A ले लो। तो हमसे पूछा जा रहा है कि BN कितना होगा। तो BN अगर हमें निकालना है, इसका आधा मत कर देना भाई, आधा नहीं होता है। BN अगर आपको निकालना है तो ये साइड वाली जो BN के पड़ोस वाली जो रेखा है, BN के पड़ोस वाली जो रेखा है उसका स्क्वायर मतलब 36 एंड डिवाइडेड बाई, मतलब इसे नाम दे दो, इसका नाम हो जाएगा P। BP का स्क्वायर हो गया, BP का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस जो होगी उसका स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर नहीं, BP का स्क्वायर हो जाएगा एंड AB हाइपोटेनस ओनली, हाइपोटेनस रहेगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे AB कितना है मेरा? 10 है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6। समझ गए? फटाफट से नोट कीजिएगा। और अगर हमसे ये पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? सिंपली देखो, जैसे कि मैंने ये वाली भुजा का स्क्वायर किया, इसी तरह हम PA का स्क्वायर कर देंगे इसे निकालने के लिए। तो PA का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस कर देंगे। हाइपोटेनस AB कर दो या फिर हाइपोटेनस, बात तो वही है, कर। ठीक है, तो 3.6 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फटाफट से नोट कीजिएगा, बेसिक में बताया हुआ है ये पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिएगा। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस कंडीशन एक ही है कि बेसिक आपने अच्छे से कर रखा हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक वीडियो अच्छे से देखिए पहले, फिर टाइप्स कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वर्ग के, एक स्क्वायर है, उसके अंतवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मतलब एक मेरे पास स्क्वायर है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर एक वृत्त है। क्या है? एक अंदर वृत्त है और एक बाहर वृत्त है। और क्या है? एक बाहर वृत्त है इस टाइप से। तो हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों की त्रिज्याओं का रेशियो क्या होगा। ये सेंटर पॉइंट हो गया O मान लीजिए। अब हमें सबसे पहले ये देखो, अंतवृत्त पूछा अंदर का। तो अंदर की अगर हमें त्रिज्या निकालनी है, कुछ भी दे नहीं रखा, तो साइड मान लो A। अगर मैं स्क्वायर की साइड एक A मान लूँ तो एक बात बताओ, ये भी A हो जाएगी। ये पूरी कंप्लीट कितने की होगी? A की होगी। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ त्रिज्या की बात करूँ, सिर्फ त्रिज्या की बात करूँ तो त्रिज्या हो जाएगी A/2। ठीक है, तो इन सर्कल की रेडियस की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी? A/2।
2 हो जाएगी रेशियो। हमसे पूछा सरकम सर्कल, और बताओ सरकम सर्कल मतलब परिव्रत। तो यहाँ पे परिव्रत को अगर आप देखोगे तो एक तरह से ये हमें दिखाई देगा क्या, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग की भुजा अगर a है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। और a√2 ये क्या है, मेरा परिव्रत का व्यास है, और व्यास का अगर मैं आधा कर दूं, a√2 का आधा कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, मेरी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर 2 से 2 तो कट ही जाता है, a से a कट जाता है, तो 1/√2 हमारा क्या होगा, परिव्रत और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो। ठीक है, क्या है ये, रेडियस मतलब त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 1/√2। यहाँ पर 1/√2 तो है नहीं, पहले वाले ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिएगा, रूट लगा लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो, रूट लगा लेना। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, और अगर हमसे एरिया का अनुपात पूछता तो 1:2 सही होता। ठीक है, अगर हमसे एरिया पूछा जाता तो हम इनका स्क्वायर कर देते, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता, तो 1:2 सही था। आप एक काम करें, फर्स्ट ऑप्शन में रूट लगा लीजिए 2 के ऊपर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोलता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों वाले, और यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, आप लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ रखा हो तो अच्छे से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं देखिएगा, एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, यदि एक त्रिभुज ABC, एक सबसे पहले वृत्त बना लीजिए, परिकेंद्र बोला है मतलब बाहर एक वृत्त है हमारे पास, एक त्रिभुज ABC, A पॉइंट B पॉइंट C। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट हो गया, आगे दिया हुआ है केंद्र O है, परिकेंद्र O मान लीजिए, इसका नाम हो गया O। आगे देखिए क्वेश्चन बोला BAC 85, BAC मतलब ये वाला जो एंगल है वो 85 डिग्री है, कितना दिया हुआ है, 85 डिग्री दिया हुआ है। BCA 75, BCA मतलब ये हमें दिया हुआ है 75 डिग्री। ठीक है, BCA कितना दिया हुआ है 75, तो OAC, OA और C मतलब हमसे पूछा जा रहा है ये एंगल कितने का, मैं साइड में लिख देता हूँ, ये एंगल है मेरा 85 डिग्री का, और हमसे पूछा जा रहा है OAC मतलब यहाँ से इस टाइप से एंगल, कैसे स्नेक की तरह बन गई लाइन। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है ओनली ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल कितने का हो जाएगा। ठीक है, तो एक फंडा तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस एंगल को निकालूं, अगर मैं इस एंगल को निकालूं तो मैं इसे निकाल सकता हूं, क्योंकि याद रखना इस क्वेश्चन मार्क का और इस वाले एंगल का सम 90 डिग्री होगा। चलो कोई नहीं, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर एक बात बताओ, निकाल सकते हो, देखो कैसे, 85 और 75 कितना हो गया, सबसे पहले ये देखो 85 और 75 कितना हो गया 160, तो ये वाला एंगल कितने का होगा 20 का होगा। अगर ये एंगल 20 का है तो इन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, याद रखना कितने का होता है, इस वाले एंगल का और नीचे वाला जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री। तो 90 में से जब 20 घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अगर ऐसे ना कर पाओ, अभी तो यहीं पे आंसर है, अगर ऐसे ना कर पाओ तो ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो एक त्रिभुज है मेरे पास ABC, ठीक है, AB एंड C, यहाँ पर हमें दे रखा है कितना, ये एंगल हमें निकालना है, कौन सा वाला, ये वाला एंगल। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, क्या आप 1 2, ये तो 20 आ गया, ठीक है, ये वाला 20 हो गया एंगल, ठीक है, ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल होगा सेंटर पे एंगल। ठीक है, अब ये 40 है, ये दोनों देखो बराबर है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में, तो 140 है, और इन तीनों का सम हो गया कितना 180, 180 में से 40 गए 140, 140 के 2 बराबर टुकड़े, कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, नोट कीजिएगा फटाफट। तो इस टाइप में याद रखना 70 20 90 होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। OAC पूछा है, OAC। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4th की ओर। चौथा वाला क्वेश्चन देखिएगा, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए सिंपल सा, एंड यहाँ पर एबीसी का परिकेंद्र है, एबीसी डाल देंगे हम सिंपली। यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी मतलब ओबीसी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ओबीसी, एंड हमसे पूछा है एंगल बीएसी, बीएसी मतलब ये वाला एंगल। तो याद रखना ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाले एंगल का सम 90 डिग्री होता है, याद रखना। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सीधे सीधे आप 90 कर लीजिए, या फिर एक काम कीजिए आप इनमें से या तो इसे मान लीजिए या इसे कुछ भी मान लीजिए आप अपनी तरफ से। ठीक है, कितना कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखो करके बताता हूँ। इसे मैंने मान लिया कि ये 50 डिग्री है। कितना है जी? ये अगर 50 डिग्री है तो सेंटर पर बना एंगल कितना हो जाएगा? 100 डिग्री होगा। ये 50 तो ये 100, और ये दोनों जब बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। और 100 है तो हमारे पास 80 बचे, तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया। क्वेश्चन ने हमसे दो चीज़ें पूछी कि ये वाला एंगल बता दो 40 और इस वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा। तो 50 और 40 कितना हो जाएगा? 50 + 40 = 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ने हमसे बोला है माना कि ओ त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र है। त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र है, इन सेंटर हमें दे रखा है, तो इसके अंदर एक वृत्त होगा, एंड ये हो गया हमारा ओ, ये एबीसी त्रिभुज हो गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि डी जो है AB त्रिभुज एबीसी बीसी पर एक बिंदु है। डी पॉइंट क्या है? यहाँ पर एक डी पॉइंट ले लीजिए, बीसी पर है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि OD परपेंडिकुलर है BC पर। OD जो है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है BC पर। ठीक है, आगे देखिएगा हमें दिया है कि एंगल BOD बराबर 15। BOD ये हमें एंगल दे रखा है 15 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये 15 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 15। तो क्या ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो कि हाँ सर निकाल सकते हैं। ये हो गया 15, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 75 डिग्री है तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, और ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे एंगल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है हमसे क्या? एंगल ABC का मान। एंगल ABC का मान क्या होगा? ABC का मान मतलब ये पूरा कंप्लीट पूछ रहा है एंगल, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 75 75 150 डिग्री। 150 डिग्री हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या बोला गया है और किस टाइप से सॉल्व करना है। 6 में दिया गया है ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। ओ क्या है? त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, मतलब हमारे पास एक वृत्त है एंड उसके अंदर एक ट्राइंगल है। ठीक है, ओ जो है परिवृत्त का केंद्र है। आगे देखिएगा, एंगल BAC बराबर 50। BAC इसका नाम दे देते हैं ABC। BAC ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना? एंगल BAC बराबर 50 डिग्री। ये हमें दे रखा है 50 डिग्री। तो क्या पूछा है हमसे वो देखिएगा। एंगल OBC मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते, 50 और 40 सीधे 90 होते हैं। ये आपको पॉइंट पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। अगर वो 50 है तो एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा सेंटर पर बना एंगल। अगर ये 100 है तो इन दोनों का भी सम कितना होगा भाई?
इन दोनों का सम बचा 80, 80 के आधे आधे कर दो 40 और ये 40। तो हमसे पूछ रहा है सिर्फ OBC, एंगल OBC बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा 40 डिग्री। ठीक है, 40 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 6√3। लंबाई हमें दे रखी है, तो हमसे पूछा परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है भाई, परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 होती है। कितनी होती है समबाहु त्रिभुज में, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होती है। तो हमें एक भुजा कितनी, a क्या है यहाँ पे, a है मेरी साइड, मेंसुरेशन कर चुके होंगे उम्मीद करता हूं। ठीक है, साइड हमें कितनी दे रखी है 6√3। तो 6√3 डिवाइडेड बाई √3, तो यहाँ पे √3 से √3 गया, बचा कितना 6 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है दो वृत्त जिनके केंद्र A और B की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते, अंदर से स्पर्श कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक मेरे पास बड़ा वृत्त है जिसका सेंटर मान लो यहाँ पर है, एक मेरे पास छोटा वृत्त है जो कि क्या है, जिसकी त्रिज्या कम है और अंदर से ये दूसरे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं किसी भी पॉइंट से। तो इस टाइप से आप बना लेंगे डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए ये छोटे वाले का सेंटर पॉइंट है, ये बड़े वाले का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ने दिया क्या, क्वेश्चन ने दिया 5 और 3 सेंटीमीटर दिया है। तो एक बात बताओ, यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट A है, क्वेश्चन ने बोला है, एंड ये B पॉइंट है। ठीक है, दोनों के केंद्र हमें पता है। ये बड़े वाले की अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ तो ये तो हमें 5 दे रखी है। 5 में से अगर मैं ये वाला हिस्सा क्या देखूँ तो ये हो जाएगी मेरी 3। अगर ये 3 है तो ये कितना बचा, 2 बचा, 2 ही बचा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला यदि AB का लंब द्विभाजक, ठीक है, AB का 90 डिग्री पर बराबर काटने वाला क्या है, ये लंब द्विभाजक बड़े वृत्त को PQ पर काटती है। बड़े वृत्त को यहां से एक लंब द्विभाजक हम डालते हैं जो कि P और Q पॉइंट पर काटती है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे जब ये 2 है तो इनकी साइड कितनी कितनी हो गई, 1-1 हो गई कि नहीं हो गई, 1-1 हो गई। 3 ये टोटल 5 थी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, ये देख लीजिए। तो PQ का मान क्या होगा, PQ निकालने के लिए क्या करना है, पहले हमें ये निकालना है यहाँ तक। अगर हम इसे निकाल लेंगे तो इंटू डबल कर देंगे 2 का, तो अपना हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो क्या ये सेंटर पॉइंट थोड़ा सा दूर कर लेते हैं यहाँ पे करीबन। ठीक है, तो एक बात बताओ ये कितनी हो जाएगी भाई, सीधी सी बात है, ये सेंटर पे जाके मिलाइए। तो यहाँ से बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी, ये 5 है, ये पूरी 5 है, तो ये भी 5, ये 1 हो गई। तो 5 और 1 अगर मैं 5 के स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगी। तो इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस कर देंगे। तो रूट के अंदर 24 हो गया, 4 × 24 होता है, 2√6 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी सिर्फ यहाँ तक। ये 2√6 है और ये भी 2√6 होगी क्योंकि दोनों बराबर डिवाइड हो रही है। 2 और 2 मतलब मल्टीप्लाई 2 का कर दो चाहे, तो 2 2 जा 4√6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कितना, 4√6। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे और किस टाइप से सॉल्व करना वो भी सीखते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा, यदि I, ठीक है, ABC का इन सेंटर मतलब अंत केंद्र दिया हुआ है हमें, ठीक है, और एंगल BIC बराबर 135 है, तो त्रिभुज ABC क्या होगा, समकोण हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड कर चुके हैं। एक हमारे पास वृत्त है, यहाँ पर बोल रहे हैं, वृत्त की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज है मेरे पास ABC, ठीक है, क्या नाम है इसका, A, B और C। क्वेश्चन ने बोला है सेंटर पॉइंट पे हमारा I है, इन सेंटर दिया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आई दिया हुआ है और हमें बोला है कि एंगल बी आई सी, क्या एंगल बी आई सी हमें 135 दे रखा। अच्छा एक बात बताओ, ये होता कितना है, ये होता है मेरा 90 डिग्री प्लस ऊपर वाला जो एंगल है a/2 और ये बराबर दिया है 135 डिग्री के बराबर। एक बात बताओ 90 उधर गए तो बचे कितने, a/2 बराबर बचा 45। तो यहाँ से एक बात बताओ a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो a बराबर जब 90 डिग्री है इसका मतलब यहाँ पे ये कितने का एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण। जब एक एंगल 90 डिग्री तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ने हमसे बोला यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंत केंद्र, ठीक है, उस त्रिभुज के अंदर हो, ठीक है, और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हमें क्या दे रखा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंत केंद्र, इन सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है। अच्छा इन सर्कल की रेडियस कितनी होती है, इन सर्कल की रेडियस होती है a/2√3 होती है। अब हमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है ये देख लो। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी है, ठीक है, त्रिज्या हमें दे रखी है 3, त्रिज्या जब 3 दे रखी है बराबर a/2√3 हो जाएगा। और 2√3 का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 दूनी 6, तो a क्या है मेरी साइड है, तो 6√3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। a यहाँ पर क्या है, साइड है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 6√3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। अगर मैं इन सर्कल की रेडियस की बात करूँ तो a/2√3 और सरकम सर्कल की रेडियस कितनी होती है, a/√3। अंदर वाले में सिर्फ ये 2 आ जाता है और कुछ नहीं आता, ठीक है। नोट कीजिएगा फटाफट समबाहु त्रिभुज में। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।